आप सभी को अमित गौतम का नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं 2017-19 बैच का डीएलएड का जो परीक्षा होने जा रहा है पटना में, उसकी हम बात करेंगे। आज उसकी क्या रणनीति होगी और मेरा क्या अनुभव रहा है, क्योंकि हम भी 2015-17 बैच के ऊपर शिक्षु रहे हैं डायट थावे गोपालगंज से। तो मेरी इच्छा थी कि मैं अपने अनुभव को आप सभी से शेयर करूं। तो मेरे सभी प्रशिक्षु साथियों को मैं बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि उनकी परीक्षा तिथि घोषित हो गई है और वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेंगे परीक्षा में। मुझे इसकी पूरी आशा है और विश्वास है। जहाँ तक पढ़ने की बात है तो लगभग अधिकांश जगह सभी जगह डाइट में वही हाल रहा है पढ़ाई का। और 2015-17 बैच हो या 16-18 हो या 17-19 हो, कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है स्टडी को लेकर। उसके अलावा हम लोग तो बैच के बाद एक साल स्कूल में भी रहे, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब रही। लेकिन आप लोग काफ़ी करेंट रहे हैं और आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो यकीन मानिए आप बिल्कुल पास होंगे। और मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर से कहना चाहता हूं कि आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है अगर तो भी आप पास हो जाएंगे, इतना निश्चिंत रहिए आप। इसमें किसी प्रकार के तनाव या घबराहट की ज़रूरत नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा हूँ या हमें पढ़ाई नहीं गया है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 9 पेपर है। बिल्कुल आसान है परीक्षा देना। हमें भी बहुत कठिन लग रहा था कि कैसे होगा, पटना में परीक्षा होगा, 9 पेपर हैं, एक दिन में 2 पेपर होंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि बिल्कुल आसानी से परीक्षा गई और एकदम मतलब ईजी वे में हमने परीक्षा देकर और बहुत ही अच्छे नंबरों से सबने पास किया। अधिकांशतः प्रशिक्षुओं का जो नंबर है वो 70% से ऊपर आया है और ये दिखाता है कि बोर्ड भी हमारे प्रति काफ़ी स्नेह पूर्वक रवैया अपना रहा है और इस बार भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ी बात कि परीक्षा में कैसे लिखें और किस प्रकार तैयारी करें कि परीक्षा अच्छे से जाए। तो इतना जान लीजिए कि पेपर में जो प्रश्न आते हैं, आपने भी देखा होगा और हमने तो अनुभव किया है कि 80% प्रश्न जो होते हैं वो किताब की बाहरी दुनिया से होते हैं। यानी हमने जो गाइड पढ़ा है अभी तक, जो थ्योरी पढ़ी है, उससे संबंधित नहीं होते हैं। वो होते हैं हमारे विद्यालय से, हमारे स्कूल से, हमारे शिक्षण अनुभव से और स्टूडेंट से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो हमें अपने व्यक्तिगत, जिस पर हमें अपनी राय बनाकर और उत्तर लिखना होता है। तो 20% क्वेश्चन होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली थियोरिटिकल होते हैं और किताबों से डायरेक्टली जिनके आंसर मतलब पूछे जाते हैं और किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है उन 20% के लिए। तो आपने अगर किताब नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल चिंतित मत होइए, 80% क्वेश्चन आप बना कर आएंगे। सबसे बड़ी दुविधा थी कि गणित का और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र कैसे जाएगा, क्योंकि गणित खैर तो गणित में भी हम लोगों ने कुछ खास उसका पेडागोजी नहीं पढ़ा था और अंग्रेजी अधिकांश प्रशिक्षुओं के लिए मुश्किल एक विषय रहा है। बिहार में अंग्रेजी हमेशा से एक कठिन विषय रहा है, क्योंकि हम लोग उससे माहौल नहीं रहता है। लेकिन मुझे बहुत आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अंग्रेजी और गणित की परीक्षा ही सबसे अच्छी गई है और सबसे बेहतरीन तरीके से लिखी गई, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत ही आसान पेपर आया था। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और अपोजिट वर्ड्स थे और भी कुछ थे, यानी पेडागोजी से संबंधित 3-4 प्रश्न थे। और गणित का भी प्रश्न जो थे वो अर्थमेटिक से कुछ प्रश्न थे और बहुत ही आसान प्रश्न थे, जिनको मतलब कि हर कोई लिख सकता है। तो आपको किसी प्रकार की चिंता घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी परीक्षा एकदम अच्छे से जाएगी। एक दिन में 2 पेपर है, थोड़ा सा परेशानी होता है, लिखते लिखते हाथ दुख जाता है, लेकिन 3 घंटे को ज़ाया नहीं करने देना है। 3 घंटे लिखना ही लिखना है हर एक पेपर में। और 1-2 मेरे प्रशिक्षु मित्र जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं 1-2 विषयों में, तो उनसे हमारी बात हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप अनुत्तीर्ण हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमने लिखा ही नहीं पेपर में, हम अच्छे उत्तर की तलाश करते रह गए, अच्छे उत्तर और प्रॉपर आंसर को सोचते रह गए। लेकिन तो इस तरह से आपको गलती नहीं करनी है। आप उससे संबंधित आंसर भी आता है, उत्तर भी आता है, तो आप ज़रूर लिखिए। आप लिखेंगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। और मैं अंत में सबको शुभकामना देना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। आप जाइए, बहुत ही हंसी खुशी और बहुत ही मज़े के माहौल में परीक्षा आपकी बीतेगी पटना में। और मैं कोशिश करूँगा कि
प्रत्येक विषय से संबंधित एक छोटा सा वीडियो भी डालूं, उसमें कैसे प्रश्नों के क्या प्रकृति रहती है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्रशिक्षु साथियों में शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और क्या परीक्षा से संबंधित चिंताएं हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम उन्हें दूर करें। धन्यवाद।